तो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्लास 12th में जो इंपॉर्टेंट यूनिट एंड डायमेंशंस है, जो आपसे हमेशा आपके अगर एमसीक्यू एग्जाम हो रहे हैं तो एमसीक्यू एग्जाम में ये 100% चांस है कि आपसे दो तीन क्वेश्चन हो जो कि आपसे यूनिट एंड डायमेंशन से पूछे जाते हैं। चैप्टर तो देखने में बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स पे गलती कर जाते हैं क्योंकि कुछ इसमें यूनिट एंड डायमेंशंस ऐसे होते हैं जो शायद आपको पता नहीं हो। बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको यूनिट तो याद होता है लेकिन डायमेंशंस निकालने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम आपको डिटेल में बताएंगे कि हम कैसे डायमेंशंस फाउंड करते हैं अगर आपको कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशंस पता है तो। स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो है कुछ बेसिक्स बात करते हैं जो क्लास 11th में हम पढ़ते थे, वो हम पढ़ते हैं फोर्स के बारे में कि अगर फोर्स का क्या होता है, डायमेंशंस क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है। तो बात करते हैं, ये देखो हमारा यहाँ लिख लिया, मैंने यूनिट लिख लिया है और लास्ट में हम लिखते हैं इसका डायमेंशन यानी इसकी विमा क्या है वो हम बता दे रहे हैं क्या होता है ये विमा है ना। तो ये होगा इसका डायमेंशन। तो याद रखना कि डायमेंशन जो होता है फोर्स का हम डिनोट करते हैं एफ से, फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू एम ए, यूनिट होता है इसका न्यूटन और इसका डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू। ये जो मैं आपको बता रहा हूं अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा याद रखना है। जैसे सबसे पहला हो गया हमारे पास फोर्स का, आपको डायमेंशन पता होना चाहिए कितना होता है। फोर्स का डायमेंशन होता है आपका एम एल टी माइनस टू, ठीक है, याद आ गया फोर्स का। बात करते हैं हमारा अगला टर्म जो इंपॉर्टेंट है वो बात करते हैं हमारा टॉर्क। देखो टॉर्क होता क्या है, टॉर्क बोलते हैं फोर्स यानी आर क्रॉस एफ यानी फोर्स और डिस्टेंस। सिंपली बात करो तो फोर्स को आप यानी डिस्टेंस को अगर आप फोर्स से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका क्या जाता है, आपका आता है आपका आ जाता है टॉर्क, ठीक, जिसको आप आघूर्ण बोलते हैं। तो फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्टेंस का होता है मीटर, ठीक। तो यानी क्या करना है, सिंपल सा करना है कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो न्यूटन का आपको पता है फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है आपको यहाँ पे दिखा दूं तो फोर्स का होता है हमारा एम एल टी माइनस टू, जैसे मैंने ऊपर लिखा है पहले, ठीक है। अब इसमें क्या एक और टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर, है ना। तो मीटर का डायमेंशन क्या होता है एल, तो ये आपस में मल्टीप्लाई आपको क्या बन जाएगा एम एल एल जुड़ के क्या हो जाएगा एल टू एल और टी माइनस टू बन जाएगा आपका टॉर्क का हो जाएगा डायमेंशन, ठीक है। इसी तरह से आपको सारे आप डायमेंशंस निकाल सकते हैं अगर आपको कुछ बेसिक्स डायमेंशंस पता है तो। बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट टर्म जो होता है एनर्जी, है ना। अब ये एनर्जी कोई भी एनर्जी हो सकती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, सबका यूनिट सेम होता है, डायमेंशन भी सेम होता है। तो बात करते सबसे पहला कि इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है ऐसा यूनिट, और इसका डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन रखना एम एल टी माइनस टू, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी, एनर्जी क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। और फोर्स यूनिट क्या होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या होता है मीटर। क्योंकि एनर्जी क्या है, एनर्जी एक टाइप का वर्क है ना। एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वर्क भी सेम है यानी वर्क जो है वही एक एनर्जी है, तो इन दोनों का यूनिट भी सेम होगा तो दोनों का डायमेंशन भी सेम होना चाहिए। तो कितना होगा, देखो डायमेंशन, इसका भी डायमेंशन होता है एम एल टू टी माइनस टू। अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो आपको दिखेगा कि इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है ना। भले ही दोनों का यूनिट डिफरेंट हो, यूनिट डिफरेंट है लेकिन डायमेंशन क्या है, दोनों का डायमेंशन सेम होता है, ठीक है। याद हो गया, एनर्जी का हो गया। बात करते हैं अगला हमारा पावर। पावर का डायमेंशन क्या होता है, तो पावर की बात करते हैं, पावर को डिनोट तो पी से करते हैं और पावर का फॉर्मूला क्या होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम या एनर्जी यूटिलाइज पर डिवाइड बाय टाइम, यानी एनर्जी को डिवाइड कर दो टाइम से या वर्क को डिवाइड कर दो टाइम से, आ जाएगा आपका पावर। यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है इसका वाट, आपको पता है। अच्छा देखो वर्क है ना, अभी मैंने कहा एनर्जी हो चाहे वर्क हो, यहाँ पे देखना मैंने कहा था चाहे वो एनर्जी हो चाहे वर्क हो सब सेम टाइप है ना। तो वर्क क्या होता है, वर्क का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, देखो यहाँ से टी हो जाएगा एम एल टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाई एम एल टू टी माइनस टू हो गया आपका वर्क का, और टाइम का कितना होता है टी, ठीक है। तो क्या होगा, टी नीचे है, टी ऊपर जाके क्या हो जाएगा पावर एक और बढ़ जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा पावर टी माइनस थ्री हो जाएगा आपका डायमेंशन, ठीक है। इतना तो आप सभी को पता होगा कैसे निकालते हैं ना, या माइनस टी नीचे था, नीचे पावर वन था, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस वन हो जाएगा, और ऊपर ऑलरेडी माइनस टू है तो माइनस टू और माइनस वन हो जाएगा माइनस थ्री, ये हो गया पावर। ये स्टैंडर्ड कुछ डायमेंशन है जो आपको रट्टा रट्टा या याद होना चाहिए, है ना। अगर इतना ही कुछ याद होगा और एक दो डायमेंशन और अगर वो आपको याद रहा तो आप कोई भी डायमेंशन निकाल सकते हो अगर आपको सिर्फ उसका फॉर्मूला पता है तो। स्टार्ट करते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है मेन यहाँ से 12th का टॉपिक जो हमें जरूरी है। सबसे पहला आता है हमारे पास चार्ज, है ना। हम पढ़ते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हमारे पता है चार्ज, चार्ज यूनिट क्या होता है हम क्यू नोट करते हैं और इसको लिखते हैं आई, यानी करंट क्या होता है चार्ज डिवाइड बाई टाइम, है ना, यानी चार्ज फ्लो डिवाइड बाई टाइम को हम बोलते हैं करंट। अब देखो यानी यहां से आप क्यू कर सकते हो, क्यू कर सकते हो आई इंटू टी, ठीक है। ये तो इसका मैंने लिख दिया, यहाँ पर यूनिट गिवन है और इसका यहाँ पर लिखा है डायमेंशन, है ना। देखो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, आराम से भी निकालेंगे, एक बार में सब समझ आ जाएगा। करना क्या है, देखो अब याद रखना कि करंट आई
आई का होता है डायमेंशन होता है क्या, एम्पियर। ठीक है, आई का कितना होता है, एम्पियर ए। ठीक है, टी हो गया, टी को डिनोट करोगे तो टाइम का क्या होता है, कैपिटल टी, तो कितना हो जाएगा 80, है ना। तो यानी यहां से अगर देखो तो क्या हो जाएगा, सब कुछ m0 l0, मतलब सब कुछ अगर नहीं है वो टर्म तो उसको लिख सकते हैं सिंपली पावर जीरो। तो m नहीं है l नहीं है तो क्या लिखेंगे, m0 l0, t है तो t लिख लिया, a है तो a लिख दिया, क्या हो जाएगा 80, सिंपल 80 लिख सकते हो, है ना। चाहे तो आप सिंपल इसको और सिंपल चाहे इसको 80 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको हमेशा इस टाइप के ब्रैकेट में बंद रखना। ठीक है, बिग ब्रैकेट में। बात समझ गया। चार्ज का अगला क्वेश्चन बात करते हैं, वो होता है हमारे पास करंट। देखो करंट तो अभी मैंने बताया था, अभी मैंने करंट बताया, करंट का क्या होता है, एम्पियर, है ना। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, ओनली ए से डिनोट करते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l0 t0 और हो जाएगा ओनली ए, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, सिंपल ए भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, ये भी आपका डायमेंशन हो जाएगा करंट का। तो बात समझ गया, चार्ज हो गया, करंट हो गया। अगली बात करते हैं, वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का या तो आपसे नीट पूछा जाता है, नहीं तो सेपरेट आंसर पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ये अक्सर चांस होता है 100% जाने का, पूछे जाने का चांस होता है। ठीक है, तो करना क्या है ना, हमें तो पहला इसका फॉर्मूला हमें पता है, कुलम्ब्स लॉ पता है, कुलम्ब्स लॉ के लॉ में, है ना, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। तो वहां से मैंने क्या कर दिया, यहाँ लिख लिया एप्सिलॉन नॉट को लिख दिया ऐसे। ठीक, अब देखो ऊपर क्या है, ऊपर ध्यान दोगे तो ऊपर में आपके पास है Q1 Q2, तीनों चार्ज है, क्या होता है कुलम्ब, तो क्या देखो कुलम्ब का स्क्वायर हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय नीचे देखो 4 पाई तो नंबर नंबर का कोई डायमेंशन होता नहीं है, बच गया फोर्स, फोर्स का मैंने बताया था, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और आर स्क्वायर ये हो गया, आर का मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, अब आपको सिंपल सारी वैल्यू पुट करोगे, देखो कैसे निकलता है ना। मैंने भी कहा था कि आपको फोर्स का पता होना चाहिए डायमेंशन, तभी आप निकाल पाओगे। देखो ये बात करते हैं कुलम्ब का, तो ऊपर कुलम्ब है ना, तो कुलम्ब का क्या होगा, कुलम्ब का हो जाएगा हमारे पास A2 T2 हो जाएगा, क्योंकि कुलम्ब स्क्वायर है। देखो कुलम्ब का कितना था, 80 था। ठीक, न्यूटन, न्यूटन क्या होता है, इसका होता है MLT-2। ठीक, और मीटर, मीटर स्क्वायर है ना, तो लेंथ, लेंथ का स्क्वायर कर लो L2। अब देखो क्या ये सॉल्व करने पर आएगा, देखो नीचे m है ऊपर जाएगा m, तो क्या बन जाएगा, नीचे m है ऊपर जाएगा m-1 बन गया। टी की बात है, देखो नीचे एक l है नीचे L2 है, तो l का पावर 3 बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो l का पावर -3 बन गया। अब देखो टी, देखो ऊपर में टी का पावर 2 है, नीचे टी का पावर -2 है, ये -2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा +2, और ऊपर 2 ऑलरेडी है तो 2 + 2 4, और क्या बच गया लास्ट में a पावर 2, तो क्या हो जाएगा A2। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या होता है ना, पहले m लिखते हैं, फिर l लिखते हैं, फिर t लिखते हैं, तब लास्ट में a लिखते हैं, है ना। MLTA इस टर्म में लिखते हैं ऐसे, है ना। MLT तो हमेशा फिक्स वो ऐसा ही रहता है। तो समझ गया कैसे हम फॉर्मूला का यूज करके, अगर आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला पता है तो आप कैसे डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो मैंने यूनिट से फाइंड आउट कर लिया है, नहीं आपको कुलम पता होगा, करंट पता होगा, का डायमेंशन पता होगा, तो आप इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंट है, या तो याद कर लो नहीं तो समझ लो, है ना, दोनों से काम कर सकते हो। अगला बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मेरे भाव से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको तो मैं लिख देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये इतना आपको हेल्प करेगा बड़े बड़े डायमेंशंस को फाइंड आउट करने में, है ना। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर में आप बात करोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको, है ना। तो मैं कहता हूँ इसको याद रख लेना, है ना। इसका डायमेंशन तो एकदम याद रट के चले जाओ, याद रखोगे तभी आप कोई भी डायमेंशन फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, देखते जाओ और कॉपी में लिखते चले जाओ, है ना, कॉपी में लिखते चले जाओ, तभी आप देखना कैसे आप सॉल्व कर पाओगे, ताकि आप मेरे साथ साथ आप भी डिस्कस कर पाओ। देखो पोटेंशियल क्या होता था, पोटेंशियल बोलते थे, हम फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था वर्क डिवाइड बाय चार्ज, है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी वर्क को आप चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका पोटेंशियल आ जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे आ सकता है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा इसका आपका जूल, है ना, क्या होगा जूल पर कुलम, क्योंकि वर्क कंट होता है जूल और चार्ज कंट होता है कुलम, तो वर्क तो हो जाएगा आपका जूल पर कुलम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो जूल, जूल कितना होता था, मैंने कहा था जूल होता था आपका वर्क का, तो जूल का ये वर्क का हो गया। ठीक है, तो जूल का क्या होता था डायमेंशन, तो होता था ML2T-2। ठीक है, याद रखना ML2T-2 डिवाइड बाय, देखो कुलम का क्या होता है 80, कुलम का क्या हो गया 80। ठीक, अब देखते जाओ यहाँ से आता है कि नहीं ऐसे, देखो है ना, ए ऊपर है, एम लिख लिया, सेकंड मैंने क्या कहा था एल, देख तो यहाँ पर ऊपर L⁻²है और तो कहीं एल नहीं है, तो L⁻² हो गया। अब देखते टी की बात करते, देखो यहाँ ऊपर में टी की पावर -2, नीचे क्या है ओनली टी, तो ये नीचे टी जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या बन जाएगा, इसका पावर नीचे जो इसका पावर टी का पावर 1 है, ये ऊपर जाने पर पावर बन जाएगा -1, और ऊपर ऑलरेडी -2 है तो -2 -1 क्या बन जाएगा -3,
और ये ए नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा ए का पावर -1 और आपका आ जाएगा डायमेंशन किसका, पोटेंशियल का। अब एक काम करो ना, इस पोटेंशियल का डायमेंशन को लिख लो कॉपी में, है ना। कॉपी में कह रहा हूँ, जब भी अगर मेरे वीडियो लेक्चर जब भी देखते हो तो मैं कहता हूँ बाबा कि कॉपी पेन पेपर लेके बैठा करो, है ना, तभी आपको समझ पा पाओगे। नहीं तो आपको सिर्फ एक कथा के जैसा सुनते एक कान से निकालोगे, सुनोगे, कान से निकल जाएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा अगर आपने पेन पेपर लेकर नहीं बैठा है तो। ठीक है, ऐसे पढ़ाई करोगे तभी आप समझ पाओगे। तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसका भी यूज करने वाला बहुत जगह। ठीक है, तो पोटेंशियल का क्या हो गया, ml2t-3 a-1। ठीक है, याद हो गया, इस चीज को इंपॉर्टेंट है याद रखना। अब आते हैं अगला, देखो अगला बात करते हैं, वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स डिवाइड बाय चार्ज से, है ना। फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, इसका आपका डायमेंशन हो गया, मतलब यूनिट हो गया, है ना। ये क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। ठीक, और लास्ट में लिखता हूं मैं डायमेंशन। ठीक है, अब देखो कैसे निकालते हैं इसका भी, मैं आपके सामने करता हूँ सब कुछ, ना आपको मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ। किसी स्टूडेंट ने कहा था सर आप पूरा ना मेरे को डेरिवेशन करके दिखाओ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ आपको पूरा डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ कैसा निकलता है। देखो अभी मैंने कहा था न्यूटन का बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा था न्यूटन क्या होता है, ml/t-2। ठीक है, ये हो गया न्यूटन का, डिवाइड पे क्या है कूलम, कूलम का क्या होता है 80, नीचे लिखा मैंने 80। अब देखते जाओ यहाँ से ये चीज आती है कि नहीं, कैसे आता है। देखो एम है तो एम लिख लिया, ठीक है। देखो एल कहाँ है, एल कहीं नहीं है, एल बस यहीं पर था तो लिख लिया एल। ठीक, अब देखते टी, टी का पावर ऊपर कितना है -2 है, नीचे कितना है पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर कितना बन जाएगा, एक और माइनस हो जाएगा, तो ऑलरेडी -2 है तो -2 -1 हो जाएगा -3। ए नीचे था, ए ऊपर चल के बन गया ए -1। ठीक है, तो ये किसका आ गया, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आ गया आपका डायमेंशन। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को ट्राई करना हो, किसी स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं अगर ट्राई करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और डायमेंशन होता है, फॉर्मूला होता है, वो आप कैसे निकालते थे, है ना, पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ, यानी वोल्ट पर यूनिट लेंथ को, है ना, चार्ज से, v इक्वल टू माइनस dv/dx, तो v/l लिख लो, लेंथ लिख लो, है ना। तो क्या देखना इससे भी करके आता है कि नहीं, सेम चीज, है ना। अभी मैं आपको पोटेंशियल बताया था क्या लिखना, फिर लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। फिर देखना क्या इससे भी सेम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आता है, ml/t-3 a-1, चेक करके देखना आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलो बात करते हैं अगला डायमेंशन जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। देखो कैपेसिटेंस का क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q=CV। ठीक है, मुझे निकालना है कैपेसिटेंस का, तो ये अगला इंपॉर्टेंट है, लिखते चले जाओ ना इंपॉर्टेंट कौन कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। कैपेसिटेंस का कहीं पूछ लेते हैं डायरेक्टली हम, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q=CV, यूनिट क्या होता है फैराड, है ना। अब देखो कैसे निकालते हैं हम, यहाँ से हम डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो मुझे इस सी का निकालना है ना, तो यहां से कह सकते हो C=Q/V। ठीक, अब देखो Q का मैंने बताया था क्या होता है 80 ना, Q का लिखा मैंने 80। ठीक, अभी मैंने कहा था पोटेंशियल बहुत ज्यादा काम आएगा, हर जगह पोटेंशियल आ जाएगा आपका, है ना, V। तो देखो पोटेंशियल का क्या होता था, अभी मैंने तो कुछ देर पहले पोटेंशियल का था ml2t-3 a-1। ठीक है, अब देखो यहां से क्या हम यहां तक पहुंच पा रहे हैं, नहीं देखो m नीचे है, ऊपर जाके बन जाएगा पावर -1, l का पावर 2 नीचे है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा पावर -2। देखो ऊपर एक t है, नीचे क्या है t का पावर -3, t का पावर -3 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा t का पावर +3, और ऑलरेडी एक t है, t का पावर 1 है तो 1 + 3 हो जाएगा पावर 4। नीचे देखो a का पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा a का पावर जो माइनस है वो बन जाएगा प्लस, यानी ऊपर बन जाएगा, ऊपर चल जाएगा बन जाएगा a, और a ऑलरेडी है तो a इंटू ए क्या हो जाएगा a का पावर 2, और आपका आ जाएगा डायमेंशन किसका, कैपेसिटेंस का। बात समझ आ गई। चलो बात करते हैं अगला डायमेंशन। देखो मेरे साथ लिखते चले जाओगे तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे भी, है ना। अगला आता है हमारा डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, नहीं पूछा जाता है लेकिन याद रखना। देखो ये डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, ये रेशियो है सेम टाइप के परमिटिविटी का ना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम डिवाइड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशनलेस है, यानी कितना हो जाएगा m0l0t0 ना, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसका यूनिट भी कोई यूनिट नहीं होता है, यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे इसका सिंपल नो यूनिट। पूछा है कभी इसका यूनिट क्या होता है तो क्या बोलेंगे नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, डायरेक्टिंग कांस्टेंट है ना। याद रखना ये परमिटिव फ्री स्पेस नहीं है, ये डायरेक्टिंग कांस्टेंट है, ER लिखा हुआ है ना, तो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर अच्छे से, है ना, ये ER लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगला इंपॉर्टेंट है वो आता है रेजिस्टेंस, है ना। अगला आ गया रेजिस्टेंस। देखो इसका रेजिस्टेंस भी कितना इंपॉर्टेंट है, और रेजिस्टेंस भी आप कैसे ना आपको हेल्प करने वाला है ये पोटेंशियल।
तो आर से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है हमें ओम लॉ से पता है, V इक्वल टू आई आर होता है, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम होता है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इससे डायमेंशन, देखो मुझे आर का निकालना ना, तो V इक्वल टू आई आर होता है, तो आर इक्वल लिख सकते हो V बाई आई, ठीक है। फिर आ गया पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है एम एल टू टी माइनस थ्री और ए माइनस वन, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था पहले कि पोटेंशियल का जगह कॉपी में लिख लो ताकि आपको समझ आ जाए कर कैसे रहे, ठीक है। देखो करंट का होता है ओनली ए, ठीक है, एम्पियर होता है तो क्या होता है ए, देखते होता है कि नहीं ऐसे यहाँ सॉल्व। तो एम ऊपर है, एम लिख लिया, एल का पावर टू, एल का पावर टू, टी का पावर माइनस थ्री, टी का पावर माइनस थ्री, ठीक है। अब देखो ऊपर है ए का पावर माइनस वन, नीचे है ए, नीचे ए ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसका जो नीचे वाला ए है उसका पावर बन जाएगा माइनस वन, और ऑलरेडी पहले से माइनस वन है तो माइनस वन क्या बन जाएगा माइनस टू, और आपका आ जाएगा रेजिस्टेंस का डायमेंशन, ठीक है। तो समझ आ गया, तो ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, यहाँ से आपके तीन इंपॉर्टेंट डायमेंशन हो गए, ठीक है। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन हम, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो, या जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता बोलते हैं ना, इसका हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है। रो फॉर्मूला क्या होगा, आर रो इक्वल टू आर ए बाई एल, ठीक है। कैसे आता है आपको पता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, ठीक है। फॉर्मूला पता है ना आपको कैसा होता है, तो हमें पता है आर इक्वल टू क्या होता है रो इंटू एल बाई ए, तो मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, मैंने यहाँ से रो निकाल लिया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ए बाई एल, ठीक है। अब देखो अब रेजिस्टेंस भी हमारा हेल्प करेगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी हमारा हेल्प करने वाला है। अब देखो चाहो तो आप इसको निकाल सकते हो कैसे, तो हमें पता था अभी रेजिस्टेंस हमने कुछ देर पहले निकाला था, ठीक है। ओम वोल्ट का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है ओम मीटर, ठीक है। कितना होता है यूनिट ओम मीटर, इसका यूनिट भी याद रखो, कभी कभी आपसे डायरेक्टली इसका यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का आपसे यूनिट पूछ लिया जाता है, तो क्या होता है ओम मीटर। अब देखो ओम मीटर से भी मैं निकाल सकता हूँ, है ना, लोग कैसे निकालते हैं ओम मीटर से। अभी कुछ देर पहले मैंने रेजिस्टेंस से निकाला था, देखो रेजिस्टेंस का याद कर लेना अगर नहीं याद है तो, वो आया था एम एल टू टी माइनस थ्री और आया था ए टू, ठीक। ये ओम का हो गया, नहीं ये रेजिस्टेंस का हो गया, ठीक। और मीटर क्या होता है ओनली एल, ठीक है। अब देखो होता है कि नहीं मल्टीप्लाई, तो एम हो गया, एल का पावर टू है, यहाँ एल है तो पावर हो जाएगा ऐड होकर थ्री, टी का पावर माइनस थ्री, टी का पावर माइनस थ्री और ए का पावर टू है, सॉरी टी का पावर माइनस टू था ना, टी का पावर माइनस टू था, सॉरी ये होता माइनस टू, तो ए का पावर माइनस टू, ए का पावर माइनस टू हो गया, ठीक है। तो आपका किससे आ गया, इससे आपका आ गया डायमेंशन किसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, और ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट है ना। तो टोटल 10 इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप याद करो, नहीं तो आप कुछ चीज का आप निकाल सकते हो। तो एक मैं कहूंगा कि आप रेजिस्टेंस का भी अगर याद रखो तो ज्यादा अच्छा है ना, रेजिस्टेंस याद रखोगे तो आपको रेजिस्टिविटी आपको फाइंड करने में दिक्कत नहीं होगा। अगला तो इसको बोलते हैं कंडक्टेंस बोलते हैं, क्या जिसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, या इसको हम स्पेशल कंडक्टेंस बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं चालकता या विशिष्ट चालकता बोलते हैं। ये क्या होता है, जस्ट ये इनवर्स होता है किसका, रेजिस्टिविटी का। इसके उल्टा क्या होता है, मोह मीटर बोलते हैं ना, उल्टा बोलते हैं इसको, मोह पर मीटर बोलते हैं। डायमेंशन के लिए क्या करना है, इसका डायमेंशन के लिए क्या करो, सबका जस्ट साइन इनवर्स कर दो। किसका साइन इनवर्स करना है, जस्ट इसका उल्टा होता है ना, तो क्या कर लो इनवर्स कर लो, है ना, जस्ट चेंज कर लो साइन, ना सबका पावर जो है, सबका पावर का साइन चेंज कर लो। तो जो एम था वो एम माइनस वन बन गया, जो एल थ्री था वो नीचे आकर एल माइनस थ्री बन गया, जो टी माइनस थ्री था वो टी का पावर थ्री बन गया, और जो ए का पावर माइनस टू था वो ए का पावर टू बन गया, ठीक है। तो जस्ट आप कर सकते हो, अगर आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पता है तो आप कंडक्टिविटी का भी रेजिस्टेंस यूनिट डायमेंशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलो बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसको हम सिंपल मैग्नेटिक फील्ड ही बोलते हैं, तो मेरी बात समझना, इसको क्या बोल रहा हूँ, इसको आप सिंपल इंपॉर्टेंट ये भी है ना। तो सिंपली मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है, देखो इसको निकालने का तरीका क्या होता है ना, अगर आप बायट स्वेट लॉस निकालने चले जाओ तो नहीं निकल पाएगा ना, या आप कोई मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिसमें म्यू का टर्म आ जाए तो भी निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि वो म्यू नॉट का आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना पड़ जाएगा, तो वो नहीं, है ना। हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है हम या तो इससे निकाल लेते हैं, है ना। फोर्स फील्ड कहता है क्यू वी बी साइन थीटा, यानी इसको आप सिंपल क्यू इंटू वी इंटू बी कर सकते हो, या फोर्स का फॉर्मूला होता है किसी करंट कैरिंग एलिमेंट पर जो फोर्स लगता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, उस पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू आई इंटू एल, है ना। किसी से भी निकाल सकते हो, मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ किसी एक से, आप किसी एक का दूसरे तरीके से आप फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। चलो मैं आपको कर देता हूँ इससे, है ना, आप दूसरे वाले से आप इससे ट्राई करना, बी आई एल से आप ट्राई करना, है ना। तो देखो मैंने ऊपर से लिखता हूँ, तो ऊपर से बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई क्यू इंटू वी, है ना। वी यहाँ पे स्पीड है, इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। साइन थीटा तो एक थीटा है ना, एंगल है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता।
अब बात करते हैं फोर्स का क्या होता है। तो फोर्स का होता है हमें पता है M L T - 2। मैंने पहले कहा था कि फोर्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चार्ज का क्या होता है, मैंने चार्ज बताया था AT होता है ना। और कुछ 11 में हमने पढ़ा होगा वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर का हो गया L और मीटर पर सेकेंड का हो गया T-1। तो ML T-1 हो गया आपका यहाँ से, ठीक है, वेलोसिटी का। अब देखते हैं यहाँ से हम यहाँ तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते, है ना। देखो सबसे पहले ऊपर M है तो M आ गया, ठीक है। अब देखते टी का कितना है। देखो ऊपर टी का पावर -2, नीचे टी है, नीचे टी का पावर -1 है। तो ये टी का पावर -1 और ये टी कैंसिल हो गया 0। क्या बच जाएगा, ओनली टी का पावर -2। एम हो गया। अच्छा देखो एल ऊपर है, नीचे भी एक एल है, दोनों का पावर सेम है तो दोनों कैंसिल आउट, यानी इसका तो कोई टर्म बचा नहीं। यानी ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टी से कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या बच गया देखो पूरा, तो बच जाएगा M T-2 और बच गया नीचे, नीचे में था ए, ऊपर आके बन जाएगा ए का पावर -1 और आपका आ जाएगा ML T - 2 A-1, ठीक है। आपको ट्राई करना है किस मेथड से, आपको ट्राई करना है ये F = BIL से, है ना। आप ट्राई करो ऐसे कि B का फॉर्मूला F/IL से निकाल के देखना आप, है ना। और देख के बताना क्या आपका भी सेम डायमेंशन आता है कि नहीं आता है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कितना आपका डायमेंशन आ रहा है, ठीक है। क्या सेम आ रहा है नहीं आ रहा है वो मुझे लिख के बताना, सिर्फ यस या नो लिखना है कि सर डायमेंशन सेम आया या नहीं आया, ठीक है। बात करते हैं, अब हमारा लास्ट बचता है कुछ 2-3 टॉपिक और मॉडल बचे हैं डायमेंशन, वो बात करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। फ्लक्स का कैसे निकालोगे, देखो फ्लक्स को निकालने का बहुत सारा तरीका है ना। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला पता है B × A होता है ना। हमें ये भी पता है, अगर हमें B का पता है डायमेंशन और एरिया का तुम्हें पता होता है तो हम निकाल पाएंगे। नहीं तो मेरे पास तरीका क्या है, मैंने कहा था भी कि आपको पोटेंशियल का पता होना चाहिए, है ना। अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पता है, चाहे आपको, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ई क्या होता है, ई क्या होता है हमारा इंड्यूस ईएमएफ, यानी ई हमारा वोल्टेज है ना। तो यहां से क्या फ्लक्स का चल सकते हो, डी फाई इक्वल टू पोटेंशियल इनटू टाइम, ठीक है। अभी मैंने कहा था कि पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होता था, पोटेंशियल का डायमेंशन था ML/T-3 और A-1, ठीक है। और क्या करना है यहाँ पर, टाइम हो गया टी। देखते क्या यहां से यहां तक पहुंच पाते कि नहीं पहुंच पाते, देख लेते हैं। देखो एम का एम हो गया, L2 हो गया, टी का पावर -3 है, यहाँ टी है, तो यहाँ पावर -3 और यहाँ पावर 1, तो ऐड कितना हो जाएगा, टी का पावर -2 बन जाएगा और ए का पावर -1, ए का पावर -1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन, समझ आ गया। चलो बात करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट, जो हम उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। ये क्वेश्चन तो आपको मेन नीट वाले क्वेश्चन में भी इन्होंने पूछ के रखा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है एल से डिनोट करते हैं, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का हम फॉर्मूला का डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। चलो इससे पहले बता दो कि आपको ये मैग्नेटिक फ्लक्स याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ लेते हैं कभी कभी, है ना। एटलीस्ट इसका यूनिट तो आपको याद रखना है ना, यूनिट पे याद रखना है, वेबर होता है यूनिट, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है आपका हेनरी होता है यूनिट, ठीक है। यूनिट भी याद रख लेंगे। बात करते हैं हम कैसे निकालेंगे सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। देखो वही मैंने कहा था कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो ई इक्वल टू क्या होता है, -L/di/dt, है ना। फॉर्मूला पता है, ई क्या होता है आपका ईएमएफ होता है। तो अगर आप यहां से निकालना चाहो तो अगर आप यहां से एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ई हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा आपका करंट, है ना, टी आई, ठीक। अब ईएमएफ का क्या होता है, मैंने भी कहा था कि वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ईएमएफ हो, चाहे आपको पोटेंशियल बोलो, चाहे वो वोल्टेज वोल्ट बोलो, वोल्टेज, है ना, सब एक ही चीज है। तो इसका डायमेंशन होता है ML/T-3 और A-1। अब तक तो आपको याद हो गया पोटेंशियल, है ना, ML/T-3 A-1, ठीक, ये हो गया। चलो बात करते हैं टाइम का, होता है हमारे पास T होता है, और करंट का होता है ओनली एम्पियर A, ठीक है। चलो देखते हैं ऊपर तक हम पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे चलते हैं। देखो M है तो M लिख लिया, ठीक है। L देखो यहाँ तो कहीं और नहीं है, बस ऊपर L का पावर 2 है तो L का पावर 2 लिख लिया। T को चेक करते हैं एक बार, यहाँ पर T का पावर -3 है, यहाँ T है, तो कितना हो जाएगा, टी का पावर -3 और टी हो जाएगा टी का पावर -2। देखते हैं ए को लेकर, यहाँ पर ए का पावर -1 है, नीचे ए है, तो ए का पावर नीचे ए ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए का पावर -1, और पहले से पावर -1 है तो हो जाएगा टोटल ए का पावर -2 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशन किसका हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का हो जाएगा आपका डायमेंशन, ठीक है। बात समझ आ गया। तो ये दोनों आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, चाहे वो मैग्नेटिक फ्लक्स हो, चाहे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब दो तीन पॉइंट और है वो बताते हैं। अब ये यहीं तक आपका जो था सबसे टफ वाले थे, इसके बाद सब इजी है ना, इसका जो आपसे पूछा जाएगा सब इजी है ना। कैसे देखो, पूछा जाता है आपसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, है ना, तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आता था डायपोल मोमेंट। इसको डिनोट कर देते हैं स्मॉल पी से, और पी का फॉर्मूला था क्यू इंटू 2L। अब देखो यूनिट क्या होगा इसका, इसका यूनिट हो जाता है हमारा कूलम मीटर, है ना। अब देखो कूलम का क्या होता है, हमें पता है कूलम का क्या होता है 80, है ना, कूलम क्या होता है 80, ठीक। और मीटर का होता है एल, तो कितना हो जाएगा, एम तो है नहीं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ सिंपल से, हाँ M0 LTA, है ना, एम तो है नहीं, क्या बचेगा, ओनली ए है, टी है, एल है, तो क्या लिख लिया मैंने, क्या कहता पहले एम लिखते हैं, फिर एल लिखते हैं, फिर टी लिखते हैं, उसके बाद ए लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा M0 LTA, और आपका आ जाएगा डायमेंशन किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लिख लो छोटा सा, है ना, ये तो इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको बहुत इजी है ना, इसको आप कर सकते हो अगर आपको फॉर्मुला याद है तो एकदम। देखोगे देखो मैंने एकदम ना फॉर्मुला पे निकाला गया, डायमेंशन निकालना शुरू कर दिया है। आते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, है ना। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। फॉर्मुला क्या होता है, एम इक्वल टू एन आई ए, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, आई होता है करंट, और ए होता है लूप, यानी एक ऐसा लूप जिसका एरिया ए है उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो उसका मैग्नेटिक डायपोल का फॉर्मूला क्या था, एन इंटू आई है। अब एन क्या है, अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ जो लूप है उसमें एन टर्न्स है तो हो जाएगा एन आई ए, ठीक है। अब देखो इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है ना, क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स का तो कोई यूनिट होगा नहीं, करंट का होता है एम्पियर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, ठीक। अब निकालते हैं डायमेंशन कैसे, तो देखो एम्पियर हो गया ना करंट, तो करंट का पता मैंने क्या बताया था आपको, ए बताया था, ठीक। और मीटर स्क्वायर ना, मीटर क्या लेंथ, यानी लेंथ का स्क्वायर, क्या गया AL2, है ना, ए यानी आप तो कह सकते हो M0 L2 A और टी का पावर 0, क्योंकि यहाँ पर टाइम है नहीं तो क्या हो, टी की जगह आप सिंपल 0 लिख दोगे, काम चल जाएगा, है ना। इसको चाहो तो अगर आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो चलेगा ना, अगर आपको सिंपल चाहो तो ऐसे लिख दो L2A तो भी चलेगा, ये भी सही है ना, दोनों सही है, गलत कोई नहीं है, दोनों सही है, ठीक है। तो यह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तक का। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक दो बताते हैं, जो उसमें से एक इंपॉर्टेंट है जो आपका मैं बताना भूल गया था, वो है आपका प्लैंक कांस्टेंट, है ना। प्लैंक कांस्टेंट लग तो रहा है ये कांस्टेंट है, लेकिन इसका भी डायमेंशन होता है ना। इसका यूनिट क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट को हम ऐसे नोट करते हैं, इसका जो यूनिट होता है वो होता है आपका जूल सेकेंड, है ना, क्या होता है जूल सेकेंड ना, जूल और सेकंड होता है, ठीक है। अब बात करो जूल, है ना, अब बात करते हैं थोड़ा डायमेंशन की, बात करते हैं डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। अब देखो डायमेंशन कितना होगा, तो जूल, जूल क्या हो गया, वर्क, वर्क क्या था मैंने बताया था कुछ देर पहले, वो बताया था मैंने ML2T-2, है ना, ये मैंने बताया था किसका, वर्क का, वर्क हो चाहे एनर्जी हो, क्या होता है ML2T-2, याद रह जाओ, रट के चले जाओ एकदम, ठीक है। और इंटू सेकंड है, सेकंड का क्या होगा टी, टाइम। तो यहां से क्या निकल के आ गया हमारा, फाइनल हो जाएगा हमारा ML2T-1 हो जाएगा आपका। डायमेंशन किसका हो गया, ये हो गया डायमेंशन आपका प्लैंक कांस्टेंट का, जो कि डायरेक्टली पूछ लेते कभी कभी एग्जाम में ना, 12th तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। अब कोई पूछेगा सर बता दो सर, एक आपने सर नहीं बताया सर, आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये नहीं पूछते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/T, है ना, और फॉर्मूला क्या होता है एफ इक्वल टू होता है 1/T, ठीक है। और टाइम का क्या होता है, हमें डायमेंशन पता है, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, इसका हम यूनिट की बात करो तो यूनिट होता है इसका हर्ट्ज, है ना। और डायमेंशन ऐसे लिखोगे तो फॉर्मूला क्या हो गया 1/T, तो 1 टाइम का होता है टी, तो कितना आ जाएगा टी का पावर -1, है ना। ये डायमेंशन है किसका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, है ना, फ्रीक्वेंसी का। पूछोगे सर बता दो अपने, सर नहीं बताया सर वर्क फंक्शन का, ये भी तो आता है हमारे पास वर्क फंक्शन, भाई ये है क्या वर्क फंक्शन, क्या वर्क है ना, वर्क मतलब वर्क एनर्जी क्या होता है, यूनिट, यूनिट होता है इसका जूल, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है जूल, तो इसका डायमेंशन क्या होगा ये बताया था जूल का, और देखो ऊपर में लिखा हुआ है ML2T-2, है ना। तो जहां वर्क आ गया मतलब वर्क, तो डायमेंशन सेम ही होगा, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ बता दिया, और इससे बाहर और ज्यादा कुछ नहीं आता है ना। बाकी और कुछ बेसिक्स हैं वो आपको पहले से पता होगा, आपने जहां पर क्लासेस किया होगा, कोचिंग किया होगा, वहां पर आपको बाकी कुछ बेसिक बताया हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो एक बार देख लो, समझ लो, अगर जो डाउट है हमें कमेंट सेक्शन पूछ लो, है ना। और मैं बताऊंगा कि अभी आपको कुछ देर में आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसको मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 5 ईयर में जो
5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए फिजिक्स में, उसको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस चैप्टर से पूछे गए हैं स्पेशली वो मैं आपको बता दूंगा, और खुद में हम उसका भी सारा का सारा सॉल्यूशन आपको बता देंगे। बाकी जो नए लोग हैं चाहे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, चैनल को ज्वाइन कर लो, फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हो।